आपकी गाड़ी में अभी आपकी दो फिल्में जो रिलीज हो रही है, गबरू भी है और बैंजो भी है, which is the one that is playing on loop right now? Alternate करके। सर इतने रंग आपने इस वीडियो में, मैंने देखा इसका वीडियो हीरोस नाम की वेबसाइट पे heroesnaw.com पे आप अगर जाएं आप देख सकते हैं इतने रंग, रितेश का लुक, एवरीथिंग सो वाइब्रेंट। कितना टाइम लगा टू थिंक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, टू थिंक ऑफ दिस सेट, कैसे बनाना है? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रितेश यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यू नो राइट एट द टॉप। मैंने सुना कि वो 40 फीट ऊंचा था। यस, ड्रम का पूरा एक ये था और उसके ऊपर रितेश जी खड़े थे एंड ही वाज नॉट ओनली स्टैंडिंग बट ही इज डांसिंग लाइक दिस। इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड पूरे 6-7 महीने लगे पूरे कॉन्सेप्ट को ये करने के लिए, बिकॉज जो सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेशन लगना चाहिए बहुत बड़ा है। एंड जो गणपति बप्पा का जो सेलिब्रेशन है वो आपको मालूम है कि पूरे इंडिया में बहुत जोरों से मनाया जाता है। तो जो उसका जो बिजनेस है वो बिजनेस कैसे ला सके, तो पूरे टीम ने वो एक किया ऑब्वियसली द कलर ऑफ सेलिब्रेशन। हम लोग रोल चूज़ नहीं करते, हम लोग फिल्म चूज़ करते हैं। और अभी ये मेरे मेरी प्रोडक्शन की शुरुआत इसके साथ हुई। मुंबई फिल्म कंपनी मैंने पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी और अभी वो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर थे बालक पालक। एंड हम लोग सोच रहे थे ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको लेकर हम लोग इकट्ठा बना सकें। तो एक दो आइडियाज़ थी, लेकिन बैंजो वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आइडियाज़। गेम अगेन थैंक्स टू कृषिका who has been spearheading this entire project, and we are grateful to her and Ravi ji for her cast in this film. And I'm really excited क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई कॉमेडी रोल हो तो मुझे कास्ट करें, बट थैंकफुली अभी इट्स नॉट कि कितना अच्छा और कितना एक्यूरेटली आप बजा सकते हो, बट यू शुड फील दैट यू आर प्लेइंग। और अगर आप वो फील कर पाते हो तो इसका मतलब लोग वो महसूस कर पाएंगे। सो वी वर्क अ लॉट ऑन बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बैंजो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बैठ के बजाया जाता है, बट ये सर ये रॉक स्टार है अपने बस्ती का। खूब ज़्यादा होंगे गणपति पंडाल में हाँ, या बाहर मंडी में नाचे हैं। मैंने लोगों को नाचते बहुत देखा है और उनका नाच मैंने महसूस किया। सीखे हैं आप सारे स्टेप्स? हाँ? सीखे हैं कुछ स्टेप्स आपने? क्या है कि गणपति रितेश आई थिंक ऑलरेडी हैज एन आइडिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक थंब रूल होता है गणपति जो विसर्जन या विसर्जन में एज एक्टर्स सबसे पहले रोल चूज़ नहीं करते, फिल्में चूज़ करते हैं, क्योंकि आपको स्टोरी शायद बहुत पसंद आए तो लगता है कि ये फिल्म बननी चाहिए, और इसमें अगर आपका किरदार अच्छा हो तो आपको लगता है कि उसमें काम करना चाहिए। बैंजो का कुछ ऐसी हुआ जब मुझे कहानी सुनाई गई थी। रवि जी और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है। इनफैक्ट मैंने प्रोडक्शन जब शुरुआत उसकी की थी तब उसके डायरेक्टर, उस फिल्म के डायरेक्टर रवि थे, को प्रोड्यूसर भी थे। बालक पालक हम लोगों ने इकट्ठा प्रोड्यूस और रवि जी ने डायरेक्ट की थी। तो इस दोस्ती का सिलसिला तब से शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सोचा कि एक साथ काम करना चाहिए। 2-3 स्क्रिप्ट्स हम लोगों ने सोची थी, पर सबसे पहली स्क्रिप्ट थी बैंजो, और आई एम ग्लैड के उसके 3-4 साल बाद यू नो एक्टर डायरेक्टर इकट्ठा आते हैं, बट एक अच्छे प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई एम ग्लैड दैट मुझे फिर पता चला कि रवि जी और कृषिका जी इकट्ठा आकर ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड देन दे कॉन्टैक्टेड मी फॉर द फिल्म। सो आई वाज ग्लैड दैट आफ्टर सो मेनी इयर्स both of them thought of me, and I'm happy to be part of this film. When you start enjoying, and especially the lyrics also goes hand in hand, and you start tapping your feet. I mean, you just start enjoying basically any music you hear, any tune. It has to hit the pulse. So that's how you start enjoying any music we hear till now, I'm sure.
And banjo itself, when you think of banjo and you can think of Ganpati songs, they go very hand in hand. You know, the song, the name, it goes with banjo means Ganpati, or it's you can hear it in Navratra. So it's about it's about the music of a banjo music. It's a musical film. And banjo it's about the banjo players who deal with the people in this today's world. So I would say that Ganpati song has to be released, and unfortunately we are coming after Ganpati. So the song is very important at that day, and that's why we're here to launch the song. Right. Sir, Vishal Shekhar were always your choice to compose the songs for this film? या एब्सोल्युटली बिकॉज दे हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं हम काफ़ी हम तीनों एक्चुअली काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो स्ट्रीट म्यूज़िक है इंडिया का, उसका अगर फ्यूजन हो गया और तो इंटरनेशनली वो ज़्यादा सुना जाएगा। और आई एम श्योर कि विशाल शेखर जिस तरह से जो यहाँ का म्यूज़िक है, अपनी मिट्टी का जो एक म्यूज़िक है, उसको जहाँ जिस तरीके से वो एक वेस्टर्न बीच में डालते हैं, गणपति में जो उन्होंने जो यूज़ किया ये सब जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, उसके साथ उन्हें जो इंटरनेशनल डिफरेंट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उसका जो फ्यूजन है, आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी कलरफुल एंड इट्स सेलिब्रेशन है बेसिकली। एंड फॉर मी ऑल्सो इज सेलिब्रेशन बिकॉज पहली हिंदी फिल्म है, पहले हिंदी फिल्म का पहला गाना है, और पहला गाना वो भी गणपति बापा पे। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। नहीं, सबसे पहली बात यह है कि जब बैंजो की स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई थी, आई फेल इन लव विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर। पर क्या है कि जब नरेट किया गया था तब म्यूज़िक नहीं था, हमें पता था कि ये 5 गाने आएंगे, और अगर पूरी फिल्म का नाम ही बैंजो है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और अगर म्यूज़िक अच्छा ना हो देन द फिल्म फेल्स। और मुझे लगता है कि इस फिल्म के असली हीरो, मैं हमेशा कहता हूँ, विशाल और शेखर है, जो उन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक दिया है। इस फिल्म की असली बैकबोन वो है, एंड आई थिंक रवि हैज़ ऑलवेज गिवन ग्रेट म्यूज़िक। उनकी कोई भी मराठी फिल्म आप ले लीजिए, हमेशा ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक रहा है उनका। दैट्स बिकॉज ही इनहेरेंटली हैज़ अ ग्रेट ईयर। उनको म्यूज़िक की समझ उनकी बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है उसी के वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है रविज़ादा, विशाल और शेखर का, इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। जहाँ आपका सवाल था कि अग्निपथ का एक गाना था, फिर बाजीराव मस्तानी में दूसरा गाना था, ये तीसरा गाना है उस सीरियल में। बट यू नो, आई जस्ट फील दैट ये गाना अलग इसलिए है क्योंकि जैसे रवि जी ने भी कहा कि इंडियन सॉन्ग है। गणपति इज़ एन इंडियन गॉड, और उसका पूरा जो साउंड है, बम्बई साउंड है, मुंबई का साउंड है, दिस इज़ वेरी स्ट्रीट, इंडियननेस बहुत उसमें ज़्यादा है। बट ही ऑलवेज वांटेड टू मेक अ फ्यूजन कि अगर बेस गिटार यूज़ किया जाए, उसको किस तरह थोड़ा वेस्टर्न बनाया जा सकता है। अगर गणपति की आरती अगर रॉक तरीके से गाई जाए तो उसका क्या अलग फील आ सकता है। एंड दैट्स व्हाट दे हैव ट्राइड टू अचीव। वी कैन जस्ट होप एंड प्रे दैट कि लोगों को ये गाना पसंद आए। जितने लोगों ने गाना देखा है, सुना है, और ट्विटर पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि उनको पसंद आ रहा है। बट इट्स टू अर्ली एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट इट डज इक्वली वेल। I have no idea, so I don't want to give my take on speculations, but I think there are legendary people in our country और जिनके ऊपर बायोपिक्स बननी चाहिए, और बने तो और ज़्यादा लोगों को मज़ा आएगा, उनको उनके बारे में सीखने को मिलेगा। आई थिंक बायोपिक्स आर ग्रेट, और आर.डी. बर्मन साहब के ऊपर बायोपिक बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। फ्राइडे का टिकट तो मैं निकाल के जाऊँगा।